जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये सीरीज़ जो मैंने चला रखी थी टॉप टॉप 30 वाली क्वेश्चन वाली सीरीज़ विद एक्सप्लेनेशन, उसी का ये 22वां वीडियो है। ठीक है, इसके पहले अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो सीरीज़ में उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। 21 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उसको आप देख लीजिए। देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से प्रश्न आते हैं और किस तरीके से प्रश्नों को हल किया जाता है। तरीका, प्रश्नों को मतलब जानकारी, आपको नॉलेज तो आपका बढ़ेगा बढ़ेगा, प्लस आपको तरीका भी पता चलेगा कि हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन इन अ प्रॉपर वे, कि आप उसको और तरीका, ऐसे तो आपने रट्टा मार रखा है या कुछ भी है, लेकिन कुछ और तरीके होते हैं प्रश्नों को हल करने का, वो तरीका आपको पता चलेगा। तो ज़रूर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है ये। कर लो जीएस मुट्ठी में, एक टाइप से आप जीएस पर कमांड कर लेंगे। करंट अफेयर्स का डेली वीडियोस देता हूँ मैं, ठीक है, उसको भी देख लीजिए। लगातार वीडियोस दे रहा हूँ मैं, 9 तारीख तक का वीडियो दे चुका हूँ, उसको देखिए आप। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आ रहा हूँ। निश्चित तौर पर आपको उसमें से 70 to 80% क्वेश्चन वहीं से मिलेंगे। ठीक है, मैं 100% का दावा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपको 70 to 80% क्वेश्चन वहीं से मिलेंगे। और आपको परीक्षा अगर यूपी पीसीएस या यूपी या कोई भी एग्ज़ाम देनी है तो करंट अफेयर्स जहाँ पे आता है, कहीं भी जो भी परीक्षा है, अगर उसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है तो 70-80% अगर आपने करंट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपका जीएस मजबूत होगा तो आपका निकल जाएगा। लोग बोलते हैं ना, करंट अफेयर्स इतना ही आप पढ़ लो बहुत है, ज़्यादा इधर उधर मतलब बहुत ज़्यादा हाथ पाँव मारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, चलिए इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। प्लेलिस्ट दे दिया है मैंने, उसको देख लीजिएगा आप। ठीक है, आई पे क्लिक करेंगे तो भी मिल जाएगा आपको, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। इसकी पीडीएफ चाहिए अगर आपको, फ्री में पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको। ठीक है, पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मैं इसकी लिंक, इसको पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, वहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। आज का जो वीडियो है दोस्तों, वो यूपी स्पेशल है। यूपी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, कोई भी आयोग ले, लेकिन यूपी स्पेशल से भर भर के प्रश्न पूछता है। और जो यूपी स्पेशल को अगर जिसने मतलब हल्के में ले लिया, वो समझिए गया। तो ये जो यूपी स्पेशल है, इसको हल्के में मत लीजिए। अभी तो ये भी सुनाई दे रहा है कि यूपी पीसीएस में हो सकता है यूपी स्पेशल का एक अलग से पेपर जोड़ा जाए। जब कुछ कन्फर्मेशन आएगी तो उसके बारे में भी बताया जाएगा, लेकिन अभी इसको हम देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज। देखिए, वैसे तो यूपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे खनिज बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब एक तरीके से गरीब राज्य कहलाता है खनिजों के मामले में, है ना। यहाँ पे खनिज जो है बहुत लिमिटेड मात्रा में है। बेसिकली जो ये ये अपना मिर्ज़ापुर और ये वाला क्षेत्र है ना, सोनभद्र वाला, तो यहीं पे कुछ कुछ चीज़ें पाई जाती हैं। ललितपुर हो गया, ये सब। बाकी बहुत कुछ नहीं पाया जाता यहाँ पे। हाँ, जो पाए जाते हैं इनमें से बताना है आपको कि कौन से पाए जाते हैं। तो जैसे एक रॉक फास्फेट और डोलोमाइट, ये आपका ये लाइमस्टोन और डोलोमाइट, ठीक है, ये सर्वाधिक पाया जाता है। सर्वाधिक मतलब ये अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है, तो ये याद रखिएगा, लाइमस्टोन और डोलोमाइट। ठीक, ये समझ लीजिएगा। जैसे एक स्टैटिक जीके भी ऐसे भी समझिए आप कि यूपी जो है, जो टोटल खनिज उत्पादन होता है उसमें मात्र 1% का योगदान देता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मतलब कम है इसका। तो डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है, बेसिकली ये याद रखिएगा, मिर्ज़ापुर में। और जो ये लाइम स्टोन है, ये सोनभद्र, ये यहाँ पे पाया जाता है। ठीक, चलिए, बेसिकली इसका जो एरिया है, यही वाला एरिया है ये। और सीमेंट में चूना पत्थर का ये जो लाइम स्टोन होता है, इसका बहुत प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए, कानपुर चकेरी, जो कानपुर का जो एरिया है, वहाँ पे जो ये है बेस है, मतलब ये आपका एयरफील्ड है, वो क्या है, चकेरी। ठीक, वाराणसी में बाबतपुर, ठीक है, ये आपका सही है। लखनऊ में अमौसी हवाई अड्डा है। ये फुर्सतगंज आगरा में नहीं है भैया, अगर आपको थोड़ा सा भी पता होगा तो। नहीं पता तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, रायबरेली में है ये। ठीक, ये याद रखिएगा, रायबरेली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक नदी है जो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। तो देखिए, गंगा भी गुजरती है, जमुना भी गुजरती है, रामगंगा भी गुजरती है। झेलम यहाँ की नदी नहीं है, ये आपको पता है कि ये कहाँ पे बहती है। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। चलिए,
निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है? बखीरा उन्नाव सही है। ओखला, ये ओखला क्या ये ललितपुर में है? अच्छा, सुमेलित पूछ रहा है, कौन सा सही सुमेलित पूछ रहा है। तो ये बखीरा उन्नाव में नहीं है भैया, ठीक है। बखीरा जो है ये उन्नाव में नहीं है। ये कहाँ पे है? संत कबीर नगर, है ना, संत कबीर नगर में है ये बखीरा। ओखला ये ललितपुर में नहीं है, ये आपका पड़ता है गाजियाबाद और ये वो वाला जो क्षेत्र है ना, गौतम बुद्ध नगर, वहाँ पे पड़ता है ये, ठीक है। सांडी ये वाला सही है, हरदोई एकदम एग्जैक्टली करेक्ट है। महावीर ये बस्ती में नहीं है, महावीर आपका ललितपुर में पड़ता है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ पड़ता है ये भी ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए यार और शेयर कर दीजिए दोस्तों में, ठीक है। और जैसे मेरे साथ साथ आप भी आप अपने प्रश्नों का उत्तर दीजिए और वीडियो को जैसे पॉज कर लीजिए मेरे उत्तर बताने से पहले और कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न इसमें सही हुए। बहुत भारी भरकम प्रश्न नहीं है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप गलत कर देंगे। जो सिंपल, देखिए यूपी पीसीएस में एक बात ध्यान रखिएगा, मेरा जितना अनुभव है मैं वो आपको बताता हूँ, ठीक है। मेरा जितना अनुभव है 3 से 4 साल का, कि आप सही प्रश्न जो मतलब पढ़े हुए प्रश्न, सही एकदम मतलब सिंपल प्रश्न जो जिनको बोलते हैं ना कि एकदम हलवा वाले प्रश्न, अगर वो आपसे गलत हो जाते हैं तो आप उसी से आपका सिलेक्शन रुकता है। जो कठिन प्रश्न है जिनको कोई नहीं हिला सकता वो तो कोई भी नहीं हिला पाएगा। आयोग ऐसे प्रश्न मतलब 4-5 प्रश्न तो ऐसे 3-4 प्रश्न ऐसे बनाता ही है जिनको कि आप मतलब दांत खट्टे करने वाले प्रश्न जिनको कह सकते हैं। तो 3 से 4 प्रश्न तो ऐसे रहेंगे, उनको छोड़ दीजिए। लेकिन जो सीधे सिंपल से प्रश्न हैं जो आपको ऑप्शन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए, अगर वो गलत कर दिया तो आपका मतलब बेड़ा पार नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से देखिए, रिवीजन करते चलिए। ज्ञान जो है वो कभी अधिक नहीं होता है, उसका ओवरफ्लो नहीं होता है। तो जितना हो सके आप उसको अपने अंदर समेटते रहिए, ठीक है। रिवीजन करते रहिए, अपने अंदर ज्ञान की धारा को प्रवाहित होने दीजिए। चलिए, अब इसमें पूछा है इसमें कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें अमीर खुसरो का ये एटा सही दिया हुआ है जन्म, ये आगरा मिर्ज़ा गालिब का भी है, जोश मलिहाबादी बहुत फेमस है। राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद में नहीं है, ठीक है। इनका आपको याद होगा शाहजहाँपुर में थोड़े दिन पहले अभी जो अमृतकाल ये अमृत महोत्सव ये मनाया जा रहा था, इसमें भी एक कार्यक्रम भी किया गया था शाहजहाँपुर में, उस पर प्रश्न भी बना था। 2021 वाला जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें वो प्रश्न भी बना था, ठीक। तो ये याद रखिएगा। चलिए, आगरा में स्थित दयाल बाग, दयाल बाग किससे संबंधित है? तो ये देखिए ये आपका जो दयाल बाग है वो राधा स्वामी सत्संग से संबंधित है। आप देखते होंगे हर जगह है इनका, राधा स्वामी सत्संग का जो ये इनका जो संगठन है ये मतलब हर शहर में आपको मिल जाएगा, एक दो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये राधा स्वामी सत्संग से है, ठीक है। 1860 में बेसिकली इन्होंने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। 1860 में, 1860 है आई थिंक, ठीक है। अगर कमेंट कीजिएगा बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है पूछा है। देखिए आल्हा महोबा क्षेत्र में गाया जाता है, सही है। रसिया बरसाने में सही है। बिरहा कन्नौज में नहीं गाया जाता भैया, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और इधर बिहार साइड में रहता है, ये गाना गाया जाता है। कजरी ये मिर्ज़ापुर सही है, तो ये याद रखिएगा ये, ठीक है। लोकगीत हैं ये सब। निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो आप देखेंगे कथक, ये सिर्फ यही है, बाकी सब नहीं है, कथक ही है, बाकी सब अलग अलग प्रदेशों से हैं, अलग अलग राज्य के हैं, ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु में, ये याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न पूछे गए हैं, ये तमिलनाडु, ठीक। ओडिसी ये आपका ओडिशा से संबंधित है। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश से है, ठीक। कुचिपुड़ी केरल का है, सॉरी, कुचिपुड़ी, ठीक। तो ये याद रखिएगा केरल का है कुचिपुड़ी, और ये अलग अलग है ना। कथक, कथकली और कुचिपुड़ी ये दोनों कहाँ के हैं? एक कथकली भी है केरल का, है ना, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? कौशाम्बी, याद रखिएगा। दोनों के लिए पूछा जाए तो कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? देखिए उसमें मछली भी है, धनुष भी है, तीर भी है, मोर नहीं बना हुआ है। बहुत मतलब सिंपल सा प्रश्न है लेकिन गलत करने वाला प्रश्न है, गलत भी कर सकते हैं लोग। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? तो राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश का पुष्प बोलते हैं उसको, या टेसू का फूल भी बोलते हैं, दोनों बोल सकते हो आप, ठीक है। राजकीय पशु, अब इसके बारे में जान लीजिए, ये सब नहीं है। तो राजकीय पशु कौन सा है? राजकीय पशु तो ये भी याद रखिए, बारहसिंगा, है ना, बारहसिंगा। और राजकीय पक्षी कौन सा है? पक्षी, तो पक्षी क्या है? सारस, क्रेन जिसको बोलते हैं ना, सारस,
सारस, ठीक। चलिए ये भी याद रखिएगा। राजकीय वृक्ष भी याद रखिए, अशोक, है ना। जब पूरा ही जान रहे हैं तो सब जान लीजिए, जो भी इससे स्टैटिक पोर्शन है सब क्लियर हो जाए आपका। गीडा क्या है बेसिकली, तो ये गीडा जो है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, जैसे नोएडा वगैरह है ना, तो वैसे ये भी है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, याद रखिएगा इसको। इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है ये, तो आपका ये हापुड़ में है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये इसके साथ ही और एक दो चीज़ें हैं, जैसे कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, और नेशनल बायो फर्टिलाइज़र, ये दोनों जो है गाज़ियाबाद में है। सेंट्रल पोटैटो वाला कहाँ है, मेरठ में है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर, बहुत पूछा जाता है। और एक इंडियन वेटनरी वाला कोई पूछा जाता है, और एवियन रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट ये कहाँ है, नेशनल मीट रिसर्च, ये सब कहाँ है, इज्जतनगर बरेली में, याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। एक वो साग भाजी वाला भी पूछा जाता है, साग भाजी वाराणसी में, ठीक, याद रखिएगा। गोला गोकर्णनाथ कहाँ लगता है मेला, तो ये खीरी में लगता है, लखीमपुर खीरी में मेला, और ये सब बहुत पूछे जाते हैं ये, है ना, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित हस्तियों में से उनसे संबंधित स्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है, ये प्रश्न नहीं है और है के चक्कर में कई बार गलत हो जाता है, याद रखिएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है, तो देखिए इसमें पंडित रविशंकर का जन्म ठीक है, ये सर सैयद अहमद खान की कर्मस्थली उनकी अलीगढ़ थी बेसिकली, ये आगरा नहीं थी, याद रखिएगा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये सही है। इनको गोरखपुर में फांसी दी गई थी, निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में हुआ था, ये भी सही है। देश का पहला पशु युद्ध स्मारक कहाँ खोला गया है, तो ये याद रखिएगा मेरठ में खोला गया है, ये मतलब आप इसको ध्यान में रखिएगा, मेरठ में रेमाउंट एंड वेटनरी कोर सेंटर में खोला गया है ये, ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जूट का कारखाना गोरखपुर, तेल शोधन का कारखाना मथुरा, ठीक है। बारूद फैक्ट्री ये मोदी नगर में नहीं है, स्टील अथॉरिटी ये सेल वाला जगदीशपुर में, ठीक है। ये बारूद फैक्ट्री बेसिकली यहाँ पे नहीं है, आपका सोनभद्र इधर पड़ता है, ललितपुर में बारूद फैक्ट्री कहाँ है, ललितपुर, ठीक, ललितपुर। अच्छा आज बताइए आप ललितपुर, चलिए मैं ही बता देता हूँ। ललितपुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है ये अपने यूपी का, जो कि एमपी से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। अगर आप यूपी का मैप देखेंगे ना, ऐसे मैप देखिए अगर आप, ये मान लीजिए यूपी ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे है यूपी, तो ये वाला जो पोर्शन है पूरा ललितपुर वाला है, ठीक है। ये सोनभद्र है, सोनभद्र एक ऐसा ज़िला है जो कि 4 स्टेट से बाउंड्री अपनी शेयर करता है, ठीक है। और ये ललितपुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। तो ये प्रश्न, दोनों प्रश्न पूछे गए हैं, तो इन दोनों का आप याद रखिएगा, स्टैटिक जीके आप लिख लीजिएगा, अगर पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, खरवार जनजाति महाराजगंज, बुक्सा ललितपुर बिल्कुल नहीं है, बुक्सा, थारू सोनभद्र बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये सब ऐसे ही है। माही गिर जनजाति ठीक है ये, ठीक है, बुक्सा बिजनौर में भी पाई जाता है ये, तो ये इसमें ये गलत है, बाकी सब ये वाली सही है। माही गिर जनजाति ये बेसिकली इस्लाम को मानने वाली जनजाति है, और मछली पालन वगैरह, इनका मछली पकड़ना बेसिकली इनका मेन काम रहता है, इनका आधार है, मुख्य आधार इनका यही है, मछली पकड़ना, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए खरवार देवरिया वगैरह में पाए जाते हैं, ये महाराजगंज में नहीं है, देवरिया और बलिया गाजीपुर वाराणसी सोनभद्र ज़िले में। बुक्सा जो है ये बिजनौर की मूल निवासी हैं, ये यहाँ पे माहीगीर भी पाई जाती हैं, ठीक, ये भी याद रखिएगा। थारू आपका उधर तराई क्षेत्र में गोरखपुर और ये सब है ना, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये बेसिकली यूपी के बारे में आपको बहुत, अगर आप यूपी की नौकरी चाहते हैं तो यूपी के बारे में पता होनी चाहिए, ये सब चीज़ें कहाँ, ये सब जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, नॉर्मल चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना, ये आयोग आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको जानकारी होनी चाहिए। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरठ में बनाया गया है, तो ये क्या मेरठ में बनाया गया है क्या, ये बिल्कुल नहीं, ये जो अपना अमौसी वाला हवाई अड्डा है उसी को बोलते हैं ये, ठीक है, इसका नाम चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, ये मेरठ में नहीं है, तो ये पहला गलत हो गया, तो ठीक है, पहला असत्य। और दूसरा देखिए ताज हवाई अड्डा आगरा में, ये भी गलत है, तो दोनों कथन असत्य हैं। ये ताज वही वाला है, जेवर वाला, ठीक है, नोएडा में जो बन रहा है, ठीक। देश का पहला कौशल विकास विद्यालय कहाँ पर खोला गया है, ये प्रश्न आया था। ये सारे प्रश्न बेसिकली आपके PYQ वाले ही हैं, कहीं ना कहीं ये पूछे गए हैं, चाहे वो आपका कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र उसमें यूपी के उसमें पूछे गए हैं, लेकिन पूछे गए हैं ये सब एग्ज़ाम में, ठीक।
तो इनका याद रखिएगा। देश का पहला कौशल विकास विद्यालय कहाँ पर खोला गया है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका वाराणसी में खोला गया है। ठीक है, वाराणसी में पहला है तो याद रखिएगा, हो सकता है दोबारा भी पूछ लिया जाए, 2020 में खोला गया था। ठीक, वाराणसी में, करेक्ट आंसर इसका सी। चलिए, प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो ये खीरी ही है, इसमें सबसे जो बड़ा है ये इसके हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद कौन सा पड़ता है, जो इसके बाद सबसे, अच्छा इसमें जो ये सबसे बड़ा तो ये हो गया, सबसे छोटा कौन सा है, महोबा है। ठीक, ये भी याद रखिएगा, सबसे छोटा महोबा है। वैसे मतलब इसके हिसाब से, वैसे अगर देखा जाए तो हापुड़ जो है सबसे छोटा जिला कहलाता है। ठीक, क्षेत्रफल के आधार पे पूछा भी गया है, शायद 2021 वाले 22 वाले में ही पूछा था, किसी ने पूछा था सबसे छोटा वाला, है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, न्यूनतम जिला संत इसमें जो है संत रविदास नगर है, यार मैंने गलत बता दिया, संत रविदास नगर है। ठीक, ये सबसे इसमें, और ये सबसे बड़ा है वैसे इसके हिसाब से। लेकिन अगर अभी न्यूनतम, क्योंकि 2011 के जनगणना के अनुसार है, अगर ऐसे पूछा जाए तो अभी हापुड़ है इस समय। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। ऐसे देखा जाए तो इलाहाबाद सर्वाधिक जनसंख्या में है, और महोबा सबसे कम जो है जनसंख्या में, सबसे कम ये है महोबा। ठीक, दोनों बता दिया मैंने आपको। यूपी का कौन सा जिला मध्य प्रदेश, ये देखो आ गया ना ये प्रश्न, यही अभी मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर बताया था, तो ये याद रखिएगा। ठीक, सोनभद्र है जो चार राज्यों से घिरा हुआ है। उधर आप देखेंगे ना, आप अगर यूपी का जो मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, आपका इधर बिहार से, फिर मध्य प्रदेश से, ये 4 स्टेट से ये बाउंड्री साझा करता है। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित शिवालिक पहाड़ियों को गोरखपुर के समीप किस नाम से पुकारा जाता है, तो इसको डुंडवा नाम से पुकारा जाता है, याद रखिएगा इसको, लोकल नाम। ठीक है, अशोक द्वारा निर्मित भारत का जो राज्य चिन्ह है सिंह स्तंभ, वो उत्तर प्रदेश में कहाँ से लिया गया, तो वो सारनाथ में है ना, जो स्तंभ वहाँ पे मिला था उसी के ऊपर ही बना हुआ उसी का। ठीक, चलिए, उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरास्थल से धान की खेती का साक्ष्य मिला है, तो याद रखिए कोल्डीहवा से है, याद रखिए। ठीक, चलिए, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं, तो 100 सदस्य हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है, तो 10 बार लगा हुआ है, लास्ट शायद 2002 में लगा था, क्या 2002 या 3 में लगा हुआ था। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर नगर किस हस्तशिल्प उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको पता है कि मिर्ज़ापुर कालीन भैया। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो सबसे लंबी नहर जो है वो सरयू, ये शारदा नहर जो है यही है सबसे लंबी नहर। ठीक है, इसका याद रखना, शारदा नहर। ठीक, लगभग 12,368 किलोमीटर है, इसका याद रखिएगा। ठीक, 12,368 किलोमीटर लंबी नहर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, जोगनी नृत्य ब्रज क्षेत्र में कृष्ण के जन्म, ये पहले ही गलत हो गया, ब्रज क्षेत्र में नहीं मनाया जाता है, ये रामनवमी पे मनाया जाता है। ठीक है, तो ब्रज में नहीं, अवध, जोगनी जो है वो अवध क्षेत्र में है, तो पहला ही गलत हो गया। चरकुला ब्रज क्षेत्र में पुरुषों द्वारा नहीं मनाया जाता है भैया, ये स्त्रियों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा सिर पे वो ढेर सारे दीपक का एक बड़ा सा चरकुला रख के डांस करते हैं, चक्र टाइप, है ना, तो दोनों गलत हैं। ठीक, चलिए, तो ये 30 क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए, बहुत अच्छे तरीके से समझा भी दिए हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और इसकी PDF चाहिए तो ये वाला चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ये लिंक दी हुई है इसकी टेलीग्राम की। ठीक है, और वहाँ से आपको मिल जाएगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।